मंदिर वहीं बनाएंगे फिर दान लूट कर खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे फिर दान लूट कर खाएं। अरे आ गए आप? सॉरी मैं तो बस वैसे ही। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे देश और दुनिया के ताजा हालातों की कुछ हल्के फुल्के अंदाज में, मेरे यानी विनीत पाठक के साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं नथिंग सीरियस। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक और खुशखबरी लेकर आया हूं। जी हां, हमारे साहब और उनकी पार्टी ने महमूद गजनवी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, क्योंकि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 27 साल में 17 बार आक्रमण कर उसे लूटा था। लेकिन हमारे साहब और उनकी चंदाचोर पार्टी ने 40 दिन में 71 बार रामलला के मंदिर में चोरी की है। क्या किए गए हो आप? और मजे की बात यह है कि इस पूरी लूट की जानकारी चंपत राय चोर और पूरे राम मंदिर ट्रस्ट को भी थी, वही ट्रस्ट जिसे हमारे साहब की सरकार ने ही बनाया था। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि आखिर राम मंदिर में चोरी को लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मची है। अरे भाई, जो राम को लाए थे वो उन्हें लाने का किराया ही तो वसूल रहे हैं। बात तो सही है। समझिए, जैसे हमारे साहब को अडानी और अंबानी लेकर आए, तो जब से हमारे साहब देश के प्रधानमंत्री बने तब से देश को बेच बेच कर अपने मालिकों का कर्जा ही तो चुका रहे हैं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। लेकिन मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हमारे अविश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक रामलला के दान में हो रही चोरी में बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद तीनों ही शामिल थे। लेकिन चोरी का ये पूरा माल आरएसएस के खजाने में जमा हो रहा था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब इसको लेकर चौकीदार और चोर के बीच लड़ाई हो गई और पूरा मामला जनता के सामने आ गया। वैसे हमारे साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि वो चौकीदार हैं। हम चौकीदार भी हैं, हम भागीदार भी हैं। और चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। लेकिन मजे की बात यह है कि देश और प्रदेश में हिंदुओं की डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद चोरी का पता लगने के काफी दिनों बाद भी एक अदद एफआईआर भी दर्ज नहीं हो सकी। और जब राम भक्तों के भारी दबाव में इस पूरे कांड की एफआईआर दर्ज की भी गई, तो उसमें ड्राइवर, चौकीदार और रसोइये का नाम दर्ज कर लिया गया। क्या सीखे मुन्ना? यही कि जब कुर्बानी देने का टाइम आए तो कुर्बानी सिपाही की दी जाती है। राजा और राजकुमार तो जिंदा रहते हैं गद्दी पे बैठने के लिए। मजे की बात यह है कि एफआईआर से चंपत राय चोर और गोपाल दास जैसे बड़े मगरमच्छों के नाम शामिल ही नहीं किए गए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन इस अरबों करोड़ों के चोरी कांड के असली मगरमच्छ तो ये दोनों भी नहीं है। चंपत राय चोर और गोपाल दास भी छोटी मछलियां ही हैं, क्योंकि सारा का सारा माल तो दिल्ली और नागपुर के खजाने में ही जमा किया जा रहा था। जब मैं छोटी चोरी करता था, उस दिन अगर मेरी मां ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। लेकिन चिंता मत कीजिए, इनमें से किसी दोषी को भी सजा नहीं मिलेगी। अगर पहरा देने वाला कुत्ता न भौंके तो समझना चाहिए कि वो चोरों को जानता है और शामिल है। अब हिंदू राष्ट्र में फ्री में तो नहीं बनता ना भाई, काफी पैसा खर्च होता है। लेकिन अब इन कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है और ये सवाल कर रहे हैं कि बात बात में राम मंदिर बनाने का क्रेडिट लेने वाले हमारे साहब और उनकी पार्टी के लोग आखिर इतनी बड़ी लूट पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तो सुनो बे कांग्रेसियों, हमारे साहब का राम मंदिर से लेना देना सिर्फ चुनाव तक ही था। वो तो सिर्फ मेलोनी के भक्त हैं। सुनिए जी, ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। हाँ, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इस मामले पर विपक्ष को करारा जवाब जरूर दिया है। नहीं पहचाना? अरे वही पिंकिया के पापा जो रिमोट से लहंगा उठाने में माहिर है। फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। कमाल है, इतने संस्कारी आदमी को आखिर आप कैसे भूल सकते हैं? ससुर। तो मनोज तिवारी ने अपने चिर परिचित हिमेश रेशमिया अंदाज में कहा कि राम मंदिर हमने बनवाया है, अब हम इसमें चोरी करें, लूट करें या इसे बेच दें, इससे विपक्ष को क्या लेना देना। सुनो बे मनोज तिवारी, ना तो ये राम मंदिर तुम्हारे बाप का है और ना ये देश। और जिस दिन इस देश का हिंदू जाग गया,
तो तुम जैसे नेताओं को जूता लेकर सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटेगा। वैसे मनोज तिवारी जैसे नेता जब अपना मुंह खोलते हैं तो एक बात तो साबित हो ही जाती है कि इन जैसे नेताओं को चुनने वाली जनता कितनी बड़ी चूतिया होगी, जो ऐसे जोकरों को अपना वोट देकर संसद में भेज देते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लेकिन सिर्फ राम मंदिर ही क्यों, जहां जहां भी हिंदुओं की डबल इंजन की सरकार है वहां मंदिरों में खुलेआम लूट हो रही है। चाहे फिर वो उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम हो, उत्तर प्रदेश का अयोध्या का राम मंदिर हो, या फिर मध्य प्रदेश का महाकाल और नलखेड़ा का मंदिर हो, तमाम जगह खुलकर लूट मची हुई है। पैसा ही पैसा होगा। दूसरी तरफ लखनऊ में तो एक नया ही कांड हो गया। अभी तक नेता सिर्फ शीला और मुन्नी को ही नचाया करते थे, लेकिन भारतीय चंदा चोर पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने हनुमान जी को ही नचा दिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि हीरोइन की बिकनी के रंग, गाने के बोल और फिल्म के नाम तक से जिस बजरंग दल, हिंदू सेना और भगवा ब्रिगेड की भावनाएं आहत हो जाती थी, उन फर्जी हिंदुओं की भावनाएं रामलला के मंदिर में चोरी, महाकाल और नलखेड़ा में हो रही चोरी से लेकर हनुमान जी के अपमान तक से आहत नहीं हो रही। या फिर अपने नाजायज बापों के खिलाफ आवाज उठाने में भी अभी फर्जी हिंदुओं की फट रही है। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। अब तो तब हो गई जब राम मंदिर में हो रही चोरी का खुलासा करने और उस पर सवाल पूछने पर तमाम चोरों ने मिलकर विपक्ष पर ही एफआईआर करने की ठान ली और थाने पहुंच गए। क्या बढ़िया था गुरु। खैर छोड़ो, जब इस देश का हिंदू ही नपुंसक हो तो आखिर विपक्ष भी क्या ही कर लेगा। कुत्ते का पिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं। दरअसल इस देश के हिंदुओं को गुलामी की आदत पड़ चुकी है। पहले मुगलों की गुलामी की, उसके बाद गोरों की गुलामी की और अब चोरों की गुलामी कर रहे हैं। इसलिए भगवान के घर की चोरी के लिए जितने गुनाहगार बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद है, उतने ही गुनाहगार इस देश का नपुंसक हिंदू भी है। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े। लेकिन पिछले दिनों मेरे साथ भी एक कांड हो गया भाई साहब। दरअसल मैं अपने दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर खड़ा हुआ था और बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया कि प्रधानमंत्री चोर। बस फिर क्या था, तनतनाते हुए पुलिस आ धमकी और दारोगा ने कड़कड़ाती आवाज में मुझसे कहा, क्यों तुमने प्रधानमंत्री को चोर कहा, अब चलो थाने। मैंने उनसे कहा कि साहब मैंने सिर्फ प्रधानमंत्री को चोर कहा था, अपने देश के प्रधानमंत्री को चोर नहीं कहा। तो दारोगा ने मुझे गुस्से से डपटते हुए कहा, क्यों बे हमें बेवकूफ समझता है क्या, हमें नहीं पता किस देश का प्रधानमंत्री चोर है, चल थाने। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। बड़ी मिन्नत के बाद छूट कर आया हूँ भाई साहब। वैसे आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं मोदी जी के साथ हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि इस देश को बर्बादी से अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मोदी जी। अरे कहना क्या चाहते हो? सुनिए मैं बताता हूँ। मोदी जी कृपा करके इस देश को यशोदाबेन समझकर अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए और इस देश को छोड़कर चले जाइए, तो ये देश बर्बाद होने से बच जाएगा। तो लेने के देने पड़ गए। और चलते चलते युवा कवि शुभम शाम की ये 4 लाइन है आपकी नजर। बदला है एक रावण ने फिर से भेष अपना, दुनिया में जितने नेता सबसे विशेष अपना। संभला नहीं है जिनसे एग्जाम का एक पेपर, हे राम हमने उनको सौंपा है देश अपना। है कर्ण से भी बेहतर यारी के इनके किस्से, एक यार के लिए ही बेचा है देश अपना। सब कुछ लुटा दिया है प्रचार में महाशय, एक बाबा जी का ठुल्लू बचता है शेष अपना। देते हैं भगवान अपना धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए नथिंग सीरियस विद विनीत पाठक।